नमस्कार। आज आपका टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट में सबसे पहले डेमो डिक्टेशन बोली जाएगी, जो कि 70 की स्पीड की है। उसे आपको टाइप नहीं करना है। उसके पश्चात एक 70 की स्पीड की 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसे आपको टाइप करना है और इसकी गलतियाँ दोबारा इसी डिक्टेशन को सुनकर चेक करनी है। स्क्रीन पर मैटर भी चलता रहेगा ताकि आप अपनी हिंदी की गलतियां भी देख सकें। तो स्टार्ट कर रहे हैं 10 सेकंड में। डेमो डिक्टेशन। रेडी? यस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालाबंदी के बारे में राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। टीवी चैनलों पर ऐसी सूचनाओं ने लोगों के दिलों में जबरदस्त उत्सुकता उत्पन्न कर दी थी। प्रधानमंत्री ने जैसे अपने पहले संदेशों में अत्यंत प्रेरक घोषणाएं की थी, उनके बजाय इस संदेश में उन्होंने ऐसा संकेत दे दिया जिससे उत्सुकता पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले दिन 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की जानकारी देंगे, जो तालाबंदी से पैदा हुई मुसीबतों से दो दो हाथ कर सकेगी। लोग आशा कर रहे थे कि हमारे वाकपटु प्रधानमंत्री अपने संदेश में तालाबंदी से पैदा हुई बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और मानसिक उदासीनता से मुक्ति का कोई रास्ता बताएंगे। अपने गांवों की तरफ भागते हुए करोड़ों मजदूरों की लोमहर्षक दुर्दशा पर भी कुछ ऐसी बात कहेंगे कि या तो वह भगदड़ थम जाए या पीड़ितों और उन पीड़ितों को टीवी चैनलों पर देखकर मर्माहत हुए लोगों के घावों पर कुछ मरहम लगे। लेकिन फिर भी वे यही आशा वित्त मंत्री से करने लगे। ये डेमो डिक्टेशन थी, इसका आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। इसको आप लाइन से, आप उसको पेंसिल से काट दें ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अभी 1 मिनट में 70 की स्पीड की डिक्टेशन बोली जा रही है, जो 10 मिनट की है। इसका आपको ट्रांसलेट करना है। ध्यानपूर्वक और धैर्य से लिखें। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी? यस।
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में 3 लाख करोड़ रुपए लघुतर, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए घोषित किए, यानी उन्हें दिया कुछ नहीं, उन्हें कर्ज के तौर पर देने की घोषणा की। यह कर्ज भी उन्हें बैंक देंगे। बैंकों को गारंटी सरकार देगी। इस कर्ज पर उन्हें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। यह 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा। पहले वर्ष में किस्तें नहीं ली जाएंगी। इस पैसे से उद्योग धंधों में लगे कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा सकेगा और बंद कारखाने चलवाए जाएंगे। इस 3 लाख करोड़ रुपए की राहत से 45 लाख उद्योगों में जान पड़ जाएगी और लगभग 12 करोड़ लोगों के रोजगार की रक्षा हो जाएगी। इस तरह की कई अन्य सहूलियतों की घोषणाएं भी की गई। लघुतर उद्योगों की सीमा 1 करोड़ से 5 करोड़, लघु उद्योग की 10 से 50 करोड़ और मध्यम उद्योग की 20 से 100 करोड़ कर दी गई। इसी तरह से भविष्य निधि, आयकर, बिजली उत्पादन, भवन निर्माण आदि में तरह तरह की छोटी मोटी छूट दी गई है। इनमें व्यवसायियों और कर्मचारियों को इस संकट के समय राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह सब मिलाकर वास्तव में 20 लाख करोड़ रुपए की राहत है? हो सकता है कि कुछ और राहतों की घोषणाएं भी धीरे धीरे होती रहें, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों ने आंकड़े देकर बताया है कि वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं वे 5-6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की नहीं है। सरकार ने तालाबंदी के शुरू में 80 करोड़ लोगों को जो अनाज वगैरह बांटा था और आयकर दाताओं को जो पैसा वापस लौटाया था तथा कुछ अन्य राहत कार्य किए थे, उनकी सब की कुल राशि भी इस 20 लाख करोड़ में जोड़ ली गई है। सरकार की इस चतुराई के कारण 5-6 लाख करोड़ की राशि 20 लाख करोड़ की बताई जा रही है। छोटे उद्योगों को राहत देने की कोशिश बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे करोड़ों कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी और उनके जरिए बाजार में मांग बढ़ेगी। लेकिन अभी बड़ी समस्या तो यह है कि मजदूरों के बिना ये उद्योग धंधे
चलेंगे कैसे? श्रमिक कानूनों में राज्य सरकारें जो बदलाव कर रही हैं, उनके कारण जो मजदूर काम पर लौटना चाहेंगे वे भी हतोत्साहित होंगे। इसमें शक नहीं कि चीन से उखड़े हुए विदेशी उद्योगों को भारत में आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके कारण देश के अग्रिम और गरीब लोगों का शोषण करके हम कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं। अभी लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने गांवों की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें और अपनी सड़ती हुई फसलों से निराश हुए किसानों की भी भारत सरकार और राज्य सरकारें कुछ सुध लेंगी या नहीं? उन्हें सरकारें तत्काल राहत देंगी या नहीं? ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में मेरे साथ पढ़े हुए कुछ सहपाठियों ने बताया कि उनकी सरकारें बेरोजगार लोगों को घर बैठे भत्ता दे रही हैं और लंदन में गैर सरकारी कर्मचारियों को भी उनका 80% वेतन सरकार दे रही है। भारत में हर बेरोजगार परिवार को सरकार कम से कम 250-300 रुपये रोज तो दे, ताकि परिवार के 5-6 लोग अपना पेट भर सकें। यह ठीक है कि कांग्रेस राज में मनरेगा में भ्रष्टाचार जमकर हुआ है, लेकिन क्या अभी कोरोना के दौरान भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? इस समय जरूरी है कि मनरेगा को मोटी राशि दी जाए और मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ाई जाए। सरकार ने पंजीकृत गरीबों को अनाज बांटने का जो सराहनीय काम शुरू किया था, उसे अगले 3-4 माह तक वह जारी क्यों न रखे? कोरोना के इस संकट से सबक लेकर हमारी सरकारें अब खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। यह ज़रूरी है। पुनश्च मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने अपनी दूसरी पत्रकार वार्ता में घोषणा की है कि 8 करोड़ बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को अगले 2 माह तक पर्याप्त खाद्य सामग्री दी जाएगी। 67 करोड़ लोगों को ऐसा राशन कार्ड दिया जाएगा जो देश में सर्वत्र चलेगा। प्रवासी मजदूरों के लिए रियायती किराए के मकान भी तैयार किए जाएंगे। परिवार क्या है? कोई कहता है एक छत के नीचे अपने अपने अलग अलग संसार। किसी का कहना है पृथ्वी पर स्वर्ग या नरक। किसी के लिए परिवार उपलब्धि है तो किसी के लिए कलह का केंद्र। आज दुनिया परिवार दिवस मना रही है और कैसा योग है कि कोरोना के चलते सारी दुनिया अपने अपने परिवारों में सिमट गई है। सामान्य भाषा में कहें
तो परिवार एक आदत है, अच्छी आदत। धन्यवाद।